सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुताल्लिक अज़ खुद नोटिस केस की समाअत के लिए दोबारा बेंच तश्कील दिया जाएगा। बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। नए बेंच की तश्कील के बाद केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को इंतखाबात का मामला पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इसी पर बात करेंगे। अकील अफजल ने हमें ज्वाइन किया है। अकील, अपडेट कीजिएगा, क्या इस बारे में डिटेल्स हैं? ने असूल नोटिस लेते हुए मामले पर इसको केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया था और 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया था, लेकिन 9 रुकनी बेंच में से 4 जजेस ने अपने एडिशनल नोट्स लिखे हैं जिसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो मौजूदा कार्रवाई है इसके ऊपर एतराज़ किया है। और इस एतराज़ उसके बाद जो अदालत के बाहर जो जजेस की आपस में गुफ्तगू हुई है उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 23 और 22 फरवरी का जो ऑर्डर था उसे जारी कर दिया है और उसमें मामला जो है वो हतमी तौर पर बेंच की दोबारा तश्कील के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया गया है। जस्टिस याह्या अफरीदी के नोट में उन्होंने कहा है कि मामला अगरचे 184(3) के दायरा इख्तियार में आता है, लेकिन ये भी चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए कि मामला हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, पेशावर हाई कोर्ट में भी और लाहौर हाई कोर्ट में भी। लाहौर हाई कोर्ट में तो इस मामले पर फैसला भी दे चुकी है, लेकिन उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जो हैं वो अभी ज़ेर इल्तवा है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस में यहाँ कोई भी फैसला देगी तो लाहौर हाई कोर्ट में जो कार्रवाई है वो ज़ेर इल्तवा कार्रवाई है उस पर असरअंदाज होगी। इन मामला इन चीज़ों के मद्देनजर जो है उन्होंने एतराज़ किया है कि मामले को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को जो है दोबारा सुनना चाहिए, जिस पर मामला जो है फाइल जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दी गई है और इस पर दोबारा बेंच तश्कील दिया जाएगा, नया बेंच। जी, दोबारा नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। अकील, ये कहिएगा, जिस तरह से बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया है, तो नए बेंच में कौन कौन से जजेस शामिल होंगे? लेकिन ये फैसला हतमी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो बेंच के हवाले से क्या फैसला करते हैं। आया फुल कोर्ट तश्कील देते हैं या बेंच में शामिल जो 2 जजेस के ऊपर एतराज़ात दायर किए गए हैं और जो दरखास्तें दायर की गई हैं उनको मद्देनजर रखकर कोई फैसला देते हैं। ये हतमी तौर पर ये फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करना है। ताहम फाइल जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दोबारा भिजवा दी गई है, जिस पर दोबारा बेंच तश्कील दिया जाएगा और ऐन मुमकिन है कि इस हवाले से अगर दोबारा बेंच तश्कील दिया जाता है तो मुकदमे की समाअत के लिए तारीख भी दोबारा सुप्रीम कोर्ट जो है जारी करे, क्योंकि आज ही ये ऑर्डर जो है वो अपलोड अभी कुछ ही देर पहले किया गया है। इसलिए फौरी तौर पर अभी ये कहना मुमकिन नहीं है कि अदालत ने जो आज की तारीख दी थी उसकी समाअत आज होगी या नहीं होगी। ताहम ये ज़रूर अहम चीज़ है कि 11:30 बजे केस की समाअत होना थी और अभी तकरीबन 1:30 के करीब होने वाले हैं, यानी कि तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और अभी तक केस की समाअत जो है शुरू नहीं हुई। और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जो कोर्ट ऑर्डर है जो 22 और 23 अप्रैल को जो अदालत ने उसको नोटिस केस में समाअत की थी उनका हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसके एंड में यही कंक्लूड किया गया है कि फाइल जो है वो दोबारा इन 4 जजेस के एडिशनल नोट्स के बायस फाइल दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दी गई है, जिसमें नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। जी, नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। अकील, ये भी कहिएगा, हमारे नाजरीन की आगाही के लिए इस केस का पस मंजर बताइएगा। देखें, अज़कुर नोटिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 दरखास्तें दायर की गई थी, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जानिब से और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर की जानिब से, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात की तारीख के हवाले से इन मुकदमात को मुकर्रर करे और कोई हुक्म जारी करे। और ये भी इंतहाई अहम चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस निज़ार अली अकबर नकवी के एक गुलाम महमूद डोगर केस में जो नोट लिखकर अदालत चीफ जस्टिस को भिजवाया गया था कि मामला अज़कुर नोटिस का बनता है, उस पर अज़कुर नोटिस लेते हुए इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया था। लेकिन दौरान समाअत भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने तो बराह रास्त अज़कुर नोटिस लेने पर एतराज़ आयद किया था और कहा कि इस मामले में अज़कुर नोटिस नहीं लेना चाहिए। और इसके साथ साथ जो जस्टिस अतर मिल्ला थे उन्होंने कोर्ट के अंदर ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि अगर इस मामले पर फुल कोर्ट बन जाए, आइन की तशरीह का मामला है इसलिए फुल कोर्ट बन जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, जिस पर हुकूमत की मुस्लिम लीग और जेयूआई इन तीनों जमातों के जो वकील थे फारूक एच नायक, उन्होंने बाकायदा अदालत में हामी भी भरी थी और बाद में इस हवाले से दरख्वास्त भी दायर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि 3 जजेस को दो जजेस जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस निज़ार अली अकबर नकवी पर जो एतराज़ात हैं उनके मद्देनज़र उन्हें बेंच में शामिल ना किया जाए और फुल कोर्ट तश्कील दे दी जाए। फाइल अब दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
जस्टिस उमर अता बंदयाल को भिजवा दी गई है, जिसके बाद चीफ जस्टिस अब इस चीज़ का फैसला करेंगे कि इसमें फुल कोर्ट बनती है या मौजूदा बेंच के हवाले से 9 रुकनी बेंच रहता है और कौन से जजेस शामिल होते हैं, कौन से नहीं होते। जी अकील, ये भी कहिएगा, हुकूमती इत्तेहाद ने पहले 2 जजेस पर एतराज़ किया और अब 4 जजेस ने एडिशनल नोट लिखे हैं। इस सारी सूरत हाल में क्या फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा? देखिए, हतमी फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करना है, क्योंकि फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने का जो फैसला है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही उस इख्तियार का इस्तेमाल कर सकते हैं कि बेंच की तश्कील क्या होगी। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इससे पहले असू नोटिस लेते हुए मामले पर 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया था, लेकिन 9 रुकनी बेंच तश्कील देने के बाद मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI की पहले दरखास्त दायर की गई, जिसमें बेंच में शामिल 2 जजेस पर एतराज़ आयद किया गया। लेकिन उस एतराज़ के बाद अगले रोज़ ही, हफ्ते के रोज़, बाकायदा नई दरखास्त और उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट तश्कील दे दे और इस फुल कोर्ट में 2 मोहतरम जजेस जो कि सुप्रीम जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी हैं, उन्हें शामिल ना किया जाए। जिसके बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट की जो 22 और 23 फरवरी का जो हुक्मनामा था वो बाकायदा जारी कर दिया गया है और इस हुक्मनामे के मुताबिक उसमें जो कंक्लूड, क्योंकि 4 जजेस ने अदालती कार्रवाई के हवाले से मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन दी हैं, मुख्तलिफ इख्तलाफात किए हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए फाइल जो है वो दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब फैसला करेंगे कि नया बेंच जो है वो कितना रुकनी होगा, आया फुल कोर्ट होगी या 9 रुकनी बेंच ही रहता है और उसमें तरमीम की, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली की जाती है। लेकिन आम तौर पे मुकदमात के अंदर हमने ये देखा है कि जब एक मरतबा लार्जर बेंच बन जाए तो उस बेंच की तादाद कम नहीं होती। नॉर्मली अगर उसमें तब्दीली की जाती है तो वो आम तौर पर उसमें जजेस का इजाफा ही, हमने जो अदलिया की हिस्ट्री है उसमें हमने यही देखा है कि अदलिया में जब इस तरह का कोई भी इशू सामने आए तो जजेस की तादाद बेंच में बढ़ाई जाती है। तो अगर माजी को सामने रखें तो इस चीज़ के इम्कानात बहुत कम हैं कि बेंच में से सिर्फ 2 जजेस जो हैं पर उनके हवाले से कोई तब्दीली की जाएगी और बेंच की तादाद 7 हो जाएगी या 5 हो जाएगी। तो इसके अलावा इसके बरक्स इम्कानात इस चीज़ के ज़्यादा हैं कि बेंच में नए जजेस को शामिल किया जाए और मुमकिन तौर के ऊपर फुल कोर्ट या 9 रुकनी बेंच से बात आगे जाए। जी, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुताल्लिक अज़ खुद नोटिस केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच तश्कील दिया जाए। बेंच में 4 जजेस की ये राय है। नए बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया गया है। अकील अफजल, ये कहिएगा, जिस तरह से हुकूमती इत्तेहाद और बाकी जमातों को अदालत ने नोटिस भी जारी कर रखे हैं कि आज उन्हें सुना जाएगा, तो इस वक्त कौन कौन यहाँ पर मौजूद है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो यहाँ पर अदालत में मौजूद हैं। मीडिया की बड़ी तादाद अदालत उसमें नया जो है वो इसमें नया बेंच तश्कील दिया जाएगा और मुमकिन तौर के ऊपर इस चीज़ का जो है वो इम्कानात हैं कि बेंच जो है वो दोबारा तश्कील दिया जाए और ये भी मुमकिन है कि बेंच की समाअत। आप हमारे साथ ही रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुताल्लिक अज़ खुद नोटिस केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच तश्कील दिया जाए। बेंच में 4 जजेस की ये राय है। नए बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। बेंच की तश्कील के बाद केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आम इंतखाबात का मामला पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। जस्टिस यहया अफरीदी का इख्तलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी की अज़ खुद नोटिस केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुताल्लिक अज़ खुद नोटिस केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच तश्कील दिया जाए। बेंच में 4 जजेस की जानिब से ये राय दी गई है। नए बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। बेंच की तश्कील के बाद केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आम इंतखाबात का मामला पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जबकि जस्टिस यहया अफरीदी का इख्तलाफी नोट भी सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी की अज़ खुद नोटिस केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुताल्लिक अज़ खुद नोटिस केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया है। सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच तश्कील दिया जाए। बेंच में 4 जजेस की जानिब से राय दी गई है। नए बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। बेंच की तश्कील के बाद केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। आम इंतखाबात का मामला पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और जस्टिस यहया अफरीदी की जानिब से इख्तलाफी नोट दिया गया। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी की अज़खुद नोटिस केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया है, जबकि 4 जजेस ने एडिशनल नोट लिखे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया है। सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच तश्कील दिया जाए। बेंच में 4 जजेस की ये राय है। नए बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। बेंच की तश्कील के बाद केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। आम इंतखाबात का मामला पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। जस्टिस यहया अफरीदी का इख्तलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी की अज़खुद नोटिस केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच तश्कील दिया जाए। बेंच में 4 जजेस की जानिब से ये राय दी गई है। नए बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। बेंच की तश्कील के बाद केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। आम इंतखाबात का मामला पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जबकि जस्टिस यहया अफरीदी की जानिब से इख्तलाफी नोट लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी की अज़खुद नोटिस केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया है। सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच तश्कील दिया जाए। बेंच में 4 जजेस की जानिब से ये राय दी गई है। नए बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। बेंच की तश्कील के बाद केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा।